क्या हुआ जब यमुना नदी में डूबते हुए 5 साल के बच्चे को बचाने चले आए साक्षात भगवान श्री कृष्ण। उस दिन वृंदावन के यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख वहां के लोग हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। वृंदावन में आए दिन कई सारे चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था दिल्ली के रहने वाले कन्हैया जी के साथ। कन्हैया जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका हर रोज का नियम है कि सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते, उनकी पूजा पाठ करते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। कन्हैया जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही कन्हैया रखा। दोस्तों, कन्हैया जी का परिवार दिल्ली में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल का बेटा भी रहता है। कन्हैया जी की दिल्ली में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। कन्हैया जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने के लिए वृंदावन जाते थे। पहले तो वह यमुना में स्नान करते, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन कर वापस दिल्ली लौटते थे। हर बार की तरह कन्हैया जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनका बेटा भी जिद करने लगा कि मुझे भी चलना है। अपने बेटे को बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना, तो कन्हैया जी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ले चलते हैं, लेकिन इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तीनों वृंदावन के लिए निकल गए। दिल्ली से वृंदावन की दूरी मात्र 2 घंटे की है। 2 घंटे बाद वह तीनों वृंदावन के यमुना नदी के पास पहुंच गए। कन्हैया जी हर बार निधिवन के बगल आरती घाट पर स्नान करते थे, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। फिर कन्हैया ने पत्नी से कहा कि तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है तो फिर कन्हैया जी बोलते हैं कि तुम अब इसका ध्यान रखो, अब मैं जाकर स्नान करके आता हूँ। फिर कन्हैया जी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगती है। इतने में उनका 5 साल का बच्चा खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चला जाता है। कन्हैया जी स्नान कर रहे होते हैं और उनकी पत्नी पूजा, इसीलिए उन दोनों का ध्यान उस बच्चे पर जाता ही नहीं। वह बच्चा धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगता है। तभी उनकी पत्नी को रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखती है वहां पर उसका बच्चा नहीं होता। फिर वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसका बच्चा काफी आगे की तरफ डूब रहा होता है। कन्हैया जी को भी तैरना नहीं आता था। तभी कन्हैया और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, और पलक झपकते ही वहां एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर एक 16 साल का लड़का अचानक से भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह लड़का बच्चे को यमुना नदी से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। फिर कन्हैया की नजरें उस 16 साल के लड़के पर पड़ती है। तभी वह लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। कन्हैया काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करता है, लेकिन वह लड़का यमुना से वापस आता ही नहीं। वह लड़का कहां से आया, कहां गया और अचानक से वहां कैसे आ गया, यह किसी को भी नहीं पता। पर कन्हैया समझ चुका था कि वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वह साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो उसके बेटे को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वह तीनों खुशी मन से बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। फिर ये चमत्कारिक घटना धीरे धीरे पूरे वृंदावन में फैल गई। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।